डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल को दुनिया के किस देश की सहयोग मिल रहा है, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली में डीटीसी बस का घोटाला, दिल्ली में जल बोर्ड का घोटाला, दिल्ली में स्कूल में बिल्डिंग बनी जो कि कमरा 30-40 लाख रुपए का बना दिया इन्होंने। टॉयलेट को भी इन्होंने इस कमरों में जोड़ दिया। इनके विधायक कोई करप्शन में फंसा हुआ है, कोई तिहाड़ जेल में है, कोई शराब में फंसा हुआ है, कोई शराब की ठेकेदारी में फंसा हुआ है, कोई घरों में बंदूक में है, कोई राशन कार्ड घोटाले में फंसा हुआ है। तो पहले ओखला विधानसभा के जो विधायक अमतुल्ला खान पकड़े गए, जिस तरह से उन्होंने जो सरकारी अधिकारियों के साथ जो बदतमीजी की, धक्का-मुक्की की, गाली गलौज की, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। आपने भी देखा होगा, आप सब लोगों ने देखा है। फिर प्लस अमतुल्ला खान के घर पे अवैध रूप से हथियार मिले। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री जहां ईमानदारी की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं, दिल्ली को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर बसाने की बात करते हैं, हर आदमी यार केजरीवाल जी बहुत ज़्यादा मतलब वो मुझे लगता है जिस तरह से उनकी बौखलाहट से लगता है कि वो अंदर से बहुत परेशान हो गए कि उनको अब समझ नहीं रहा। और धीमे धीमे जनता को भी इनकी हकीकत का सामने आ गया कि ये लोग इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। केजरीवाल जी तो अपने लोगों की, अपनी पार्टी की, अपनी कितनी तारीफ दुनिया में कर रहे हैं। वो हर चीज़ को कहते हैं कि भाई हमारा ये मॉडल दुनिया में सबसे श्रेष्ठ, हमारा ये मॉडल दुनिया में सबसे श्रेष्ठ, हमारा ये मॉडल दुनिया में सबसे श्रेष्ठ। तो उनको तो अपना उनको जिस तरह से आज दिल्ली शराब की नगरी बन गई है, दिल्ली में डीटीसी बस का घोटाला, दिल्ली में जल बोर्ड का घोटाला, दिल्ली में स्कूल में बिल्डिंग बनी जो कि कमरा 30-40 लाख रुपए का बना दिया इन्होंने। टॉयलेट को भी इन्होंने इस कमरों में जोड़ दिया। तो ये जो बहुत सारे भ्रष्टाचार है, इससे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बहुत परेशान हैं, बहुत टेंशन में हैं। और वो जब टेंशन में होते हैं तो अनाप शनाप भाषणबाजी करते हैं। और दिल्ली की जो जनता है उनका आज असली चेहरा उनको है। देखिए, मुफ्त की बिजली की बात की थी, अब उन्होंने सब्सिडी फॉर्म दिए कि भाई आपको मुफ्त की बिजली चाहिए तो आप फॉर्म भर के भेजिए। मतलब आपको भीख मांगनी पड़ेगी तब दिल्ली का मुख्यमंत्री करेगा। पानी आज दिल्ली में सबसे दूषित, देश में सबसे दूषित पानी अगर कहीं जा रहा है घरों में लोगों को, तो देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड के थ्रू जा रहा है। जो दिल्ली का जल बोर्ड हमेशा प्रॉफिट में रहता था, हमेशा शीला दीक्षित जी की देखो आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन मैं उनका बड़ा सम्मान आदर करता हूँ कि उनके टाइम पे हमेशा दिल्ली जल बोर्ड का 500 करोड़ रुपये हमेशा उनके पास हमेशा एक्स्ट्रा बचा रहता था। वो जल बोर्ड आज घाटे में जा रहा है। जल बोर्ड में 26,000 करोड़ का घाटा हो रखा है। जो दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड को 43,000 करोड़ रुपया दिल्ली की 1799 अनऑथराइज कॉलोनियों में घर में नल से जल पहुंचाने की जो स्कीम की थी, उसमें पता लगा कि 1799 400 कॉलोनियों में ही काम हुआ, बाकी में नहीं हुआ। ये दिल्ली तो केजरीवाल जी कह रहे कि बढ़ गया दिल्ली का बजट जो था, बढ़ा दिया। देखिए, बजट बढ़े बहुत अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए, लेकिन उस बजट में भ्रष्टाचार कितना हो रहा है। जिस विभाग में जाओ उसी में भ्रष्टाचार, जिस विभाग में जाओ उसी में भ्रष्टाचार, जिस विभाग में जाओ उसी में भ्रष्टाचार हो रहा है। दिल्ली की जनता इनका पर्दाफाश कर रही है। गली गली में शराब की दुकानें खोल दी, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री कर दिया, है ना। दिल्ली में अपराध का रेशो कहीं गुना ज़्यादा बढ़ गया। आज दिल्ली में जहाँ शीला जी के समय में 11-12 हज़ार बसें थी, आज 2600 बसें भी दिल्ली की सड़कों में नहीं है। और 2600 की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। इन्होंने जो ऑर्डर दिया डीटीसी बसों, वो डीटीसी बसों का घोटाला है कि जो बसें इन्होंने खरीदी है। अभी क्या हो सकता है, जब आप भी कोई गाड़ी और हम भी कोई गाड़ी परचेज करते हैं तो जिस कंपनी से करते हैं तो कंपनी वाले कूपन देते हैं भाई कि 1 साल तक आपको ये कूपन है, आप सर्विस कराना है या पैसे नहीं देने। ये तो कहते हैं बिल्कुल कि भाई आप 1 साल के लिए क्या करते हैं, सर्विस फ्री होती है। सर्विस फ्री, बिल्कुल ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो बसें खरीदी, बस खरीदने के साथ में जो पेमेंट दिया, साथ साथ में 1 साल का मेंटेनेंस पैसा भी दे दिया कंपनियों को कि जी 1 साल का आपका सर्विस जो करेंगे गाड़ी में उसका भी एडवांस ले लीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो पैसा कंपनियों को दिया है उसके एवज में इन्होंने कैश पेमेंट वो पार्टी फंड में ले लिया। अच्छा सर, मीडिया की रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि जो सत्येंद्र जैन जी को जमानत होनी थी, लेकिन अब सीबीआई ने कह दिया है कि वो ईडी ने बता दिया है कि मतलब अब उनको जो है जो शराब घोटाला हुआ जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें सत्येंद्र जैन का भी नाम है। देखिए, शराब घोटाले में तो सब मिली भगत थी। जितनी दुकानें आज दिल्ली में खुली है सब में इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के विधायकों की मतलब 2-3 मतलब 10-10%, 15-15% के शेयर थे इनके। जितनी दुकानें खुली थी उन दुकानों को इसी एवज में दिया गया भाई सरकार की तरफ से आम आदमी पार्टी का एक एक नेता एक एक दुकान में 10 से 15% का हिस्सेदार होगा। तो जब इनका कार्यकर्ता, इनका विधायक, इनके पार्षद हिस्सेदार थे तो ये तो बड़े नेता है तुम्हारे। सत्येंद्र जैन जी हो गए, दुर्गेश पाठक हो गए, योगेंद्र क्या उनका अपना संजय सिंह हो गए, सबके बहुत बड़ा मतलब ये करोड़ों रुपए का ये जो इसमें ये घपला हुआ है। और इनके सब कुछ इनके मतलब आगे पार्टी फंड के लिए उन्होंने मोटा पैसा लिया। अच्छा सर, अमतुल्ला खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, मीडिया में तेजी से चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है, नवभारत टाइम्स की ये रिपोर्ट है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कहा जा रहा है कि स्कूल की जगह पर सर दुकानें बना दी गई, 11 दुकानें अमतुल्ला खान के देख रेख में। देखिए, अमतुल्ला खान पे जो उनको अभी तिहाड़ जेल में है, वो मामला ये है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड जो मतलब हमारे मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उसकी संस्कृति के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए एक बोर्ड बना हुआ दिल्ली सरकार का।
वो बहुत पहले से बना, दिल्ली वक्फ बोर्ड है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो भर्तियां हुई, इन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भर्तियां कर दी। उसमें मुस्लिम समाज की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो एनजीओ है, उन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई ये जो वक्फ बोर्ड में है जो भर्तियां हैं, आप मुस्लिम समाज के बीच में से लीजिए। आपने सारे अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर दिए। तो जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो पता कि ये तो सर मतलब भर्ती में अनियमितता पाई गई, मतलब वो जो भर्तियां थी वो गलत पाई गई। लेकिन सर ये आरोप जो लगा है कि ये मीडिया में खबर चली थी मुबारक टाइम्स में, ऐसा स्कूल की जगह दुकानें बना दी गई। स्कूल सुनिए, जो पार्क थे उसमें रोहिंग्या बसा दिए, जो पार्क थे उनमें बांग्लादेशी मुसलमान बसा दिए। आज ओखला विधानसभा में 10-10 मोहल्ला क्लिनिक है। तो सर स्कूलों का दावा किया जा रहा है कि स्कूल अच्छे बन गए। आखिर ये बताओ कि एक विधायक की हिम्मत कि वो दिल्ली की सरकारी स्कूल की जमीन पे मतलब दुकानें बना दें, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सह के बिना नहीं हो सकता। जिन लोगों को दुकानें बेची होंगी उनसे पैसा लिया जाएगा, पैसा अरविंद केजरीवाल जी क्या पहुंचाएगा होगा? रमाशंकर जी, तो सर ये सब ये लोग शिक्षा के मॉडल का दावा हो रहा है। देखिए यहाँ बाप शिक्षा का मॉडल नहीं रहा ना, अब तो शराब मॉडल हो गया, पानी का मॉडल हो गया, डीडीसी का मॉडल हो गया, और यहाँ हर चीज का इनका जितना भ्रष्टाचार की जितनी सीमा इन्होंने तोड़ दी, सब चीजों का इनका मॉडल है। दुनिया मतलब पूरे देश में इनसे भ्रष्ट पार्टी, इनसे भ्रष्ट नेता अब कोई नहीं हुआ अभी तक। हम तो सोचते हैं कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के पास एक नाम आता है, जब इनका नाम आता है तो क्या कौन सा घोटाला आता है? चारा घोटाला। वो तो चारा भी छोटा पड़ गया इनके सामने, शराब घोटाले के सामने। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। हमेशा स्टेट जो सरकार होती है राज्य की, वही ये बांटती है, मतलब शराब जो होती है फैक्ट्रियों से बीच में डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है सरकार का होता है। केजरीवाल जी ने डिस्ट्रीब्यूशन काम भी कंपनियों को कर दिया। दूसरा, जिन कंपनियों को ठेके दिए गए वो ब्लैक लिस्टेड थी। अब ब्लैक लिस्टेड क्या होती है? जब किसी सरकार किसी कंपनी में कोई केस होता है, मान लीजिए जैसे पॉन्टी और जो कंपनियां हैं उनकी शराब पीने से, आप अखबार में या टेलीविजन सुनते हैं कि फलाना जगह शराब पीने से 10 लोग मर गए, सुनते हैं ना जी? सुना होगा आपने। बिल्कुल। वो ये केस होता है, जो कंपनी शराब बनाती है उसके ऊपर केस होता है, भाई शराब पीने से 10 लोग मर गए, ये कंपनी अब पूरे देश में इनको कहीं अधिकार नहीं कि अपनी दुकान खोलें या कहीं शराब सप्लाई करें। लेकिन ऐसी कंपनियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली सरकार में उनको अलाउ कर दिया। आखिर क्या जिन कंपनियों को उस स्टेट की सरकारों ने बैन कर रखा है कि इन कंपनियों को नहीं देना ऑर्डर, केजरीवाल जी उनको बुला करके उनको दे रहे, उनकी मर्जी मन मुताबिक उनके हिसाब से पॉलिसियां बना दी। आपको पता 3 दिन 4 दिन पहले दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत दिवस था 2008 में, जब वो दिल्ली में 4 जगह बड़े ब्लास्ट हुए थे। उन ब्लास्टों में जो है कि बहुत सारे हमारे लोगों का उसमें निधन हो गया था। बहुत दुखद वो घटना थी। आज भी हमारी आंखों में वो जब वो सीन आता है, हम टेलीविजन में देखते हैं 2008 में, तो रोंगटे खड़े होते हैं। पता चला कि उन हादसों के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था। फिर ये पता चला कि वो इंडियन मुजाहिदीन जो है ओखला के बटला हाउस में रहते, जहाँ का अहमदुल्ला खान का ऑफिस है। फिर बाद में जब दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम वहाँ गई छापा मारने सिविल ड्रेस में, तो उसका नेतृत्व तो मोहन चंद शर्मा कर रहे थे। पीछे से आतंकवादियों की तरफ से उनको गोली लगी, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। उस टाइम के कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद और दिग्विजय सिंह ने कहा कि फर्जी इनकाउंटर है, और अब तक अभी कुछ टाइम पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इनकाउंटर फर्जी है। तो जब अरविंद केजरीवाल जी एक विशेष समुदाय की इतनी पैरवी कर रहे होंगे, तो अहमदुल्ला खान पे कुछ भी आएंगे वो कहेगा जी नहीं, तो दूध के धुले हैं, ये तो बहुत पवित्र है जी, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकते जी, इनको तो केंद्र सरकार परेशान कर रही है, इनको तो भाजपा परेशान कर रही है। अहमदुल्ला खान तो बहुत सज्जन आदमी है जी, सब चीज़ें। एक सज्जन आदमी के अंदर पिस्टल कैसे मिलेगी विदाउट लाइसेंस की? एक आदमी ने कैसे सरकारी स्कूल की ज़मीन पे दुकानें बना दी? एक आदमी ने कैसे हजारों वहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान बसा दिए? आखिर किसकी शय है? इसकी हिम्मत है कि एक विधायक की अपनी मर्जी से इस वक्त कहीं ना कहीं उस शय को जो सपोर्ट है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को है, अरविंद केजरीवाल की है। अब ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल को दुनिया के किस देश की सहयोग मिल रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन वो तो गुजरात में बिजी है वहाँ सरकार बनाने में। देखिए ऐसा है कि वो वहाँ तो भी गुजरात हिमाचल ये सब मुद्दे, केवल शराब का जो मुद्दा है इनका हजारों करोड़ का, जो उसको छुपाने के लिए सब ये अनाप शनाप कर रहे हैं। गुजरात की जनता बहुत सुलझी जनता है, वो बहुत समझदार जनता है। ये तो केवल ऐसे तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया था योगी आदित्यनाथ के राज्य में, ऐसे इन्होंने उत्तराखंड में भी किया था, ऐसे गोवा में किया था। जमानत जब्त हो गई वहाँ पे उत्तराखंड में 70 सीटों में से कम 67 सीटों में की जमानत जब्त हुई। 3 पे इनका जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था उसकी जमानत जब्त हो गई। केजरीवाल जी हर भ्रष्ट आदमी का बचाव करते दिख रहे, मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो कोई भी मतलब मामलों में उलझे हो, सबका बचाव कर रहे हैं।